नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इच्छुक हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैंने जो है इससे पहले एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि बिहार का जो उद्योग विभाग है उसके द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई जाती है, जिसके लिए हर साल जो है आवेदन लिए जाते हैं और हर साल जो है इसमें 8,000 लोगों का जो है सिलेक्शन होता है और उनको जो है लोन दी जाती है। और इस लोन में जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो है 5 लाख रुपए तक का यानी कि 50% तक का जो है सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होता है और इसमें कोई बैंक का रोल नहीं रहता है। विभाग जो है सीधे आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया और पूछा कि इसका जो परियोजना है, कौन कौन से परियोजना में जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी सभी जानकारी बताइए कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं और हमारे पास एक्चुअल में कौन सा डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो आज का वीडियो जो है इसी पे बेस्ड होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको डेट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे ऑफिशियल तौर पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संदीप पौंड्रिक जी हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार इंडस्ट्री के, ठीक है। उनके द्वारा जो है ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि 2024-25 जो सत्र है उसके लिए 1 जुलाई से लेकर, ठीक है, 31 जुलाई के बीच में आपका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको फिलअप किए जाएंगे। तो आपका जो है डेट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उस समय अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसका जो फॉर्म फिलअप होता है udemy.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है, इसके माध्यम से जो आपको फॉर्म को फिलअप किया जाता है। और साथ ही साथ जो बिहार लघु उद्यमी योजना है, जिसमें आपको 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है, यानी कि पूरी तरह से अनुदान दी जाती है, उसका भी फॉर्म इसी पोर्टल से फिलअप किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी को लेकर जो है क्लियर कर देना चाहेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से कैटेगरी के जो लोग हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इसमें आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो युवा में फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप महिला हैं किसी भी कैटेगरी से आती हैं तो महिला में फॉर्म को भर सकते हैं, और कोई अल्पसंख्यक है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो मिला जुला कर हम बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे बिहार में किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, सभी के लिए स्कीम चलती है, सभी लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं तो कौन से स्कीम के तहत फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो कई प्रकार का जो है स्कीम यहाँ पे रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो है मॉडल यहाँ पे डीपीआर दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग जो है मॉडल डीपीआर भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी संकल्प है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे अगर आप SC/ST चाहते हैं तो SC/ST जो उद्यमी योजना है उसके तहत आप फॉर्म को भरेंगे। अगर कोई अति पिछड़ा वर्ग से आता है तो उसके लिए अलग स्कीम आता है, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। अगर कोई यहाँ पे महिला है तो महिला उद्यमी योजना के तहत फॉर्म भर सकती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। अगर कोई जनरल है या फिर अति पिछड़ा वर्ग से नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग से है तो युवा जो उद्यमी योजना है उसके तहत फॉर्म भर सकता है। और कोई अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत जो है फॉर्म को भर सकता है। तो इसमें सभी कैटेगरी के जो लोग हैं फॉर्म को भरते हैं। अलग अलग यहाँ पे इसका जो है स्कीम बनाया गया है। जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी आपको दी गई है। जैसे सबसे पहले तो इसमें बात कर लेते हैं तो आपको जो है 50% तक का जो है अनुदान मिलता है, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,000 रुपये जो है ट्रेनिंग करने के लिए भी आपको दिया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग की स्थापना के लिए जो है पैसे आपको दिए जाते हैं। पहले से आप किसी प्रकार की बिजनेस किए हुए हैं उस पर आप लोन नहीं ले सकते हैं, बल्कि पूरी तरह से नया जो उद्योग है लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है सेविंग अकाउंट पे ही फॉर्म भरना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म के नाम से अकाउंट खुलवा कर भरना होता है। आप सेविंग अकाउंट पे फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा उस समय आपको जो है फॉर्म के नाम से अकाउंट खुलवा कर देना होता है, तभी आपका पैसा मिलता है। बाकी हम योग्यता की बात करें तो आप जो है बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम
आप जो है 10+2 पास होने चाहिए, या फिर मान लीजिए आप ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, या फिर उसके बराबर कोई भी अपने डिग्री ले रखा है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप अपने पेन पे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। करेंट अकाउंट की कोई भी आवश्यकता फिलहाल नहीं होती है। तो ये सारे जो है युक्ता होते हैं, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर आप SC ST के तहत फॉर्म को भरना चाहते हैं तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होनी चाहिए, इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसकी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जो कि महिला के मामले में पिता के नाम से होनी चाहिए। संगठन प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ता है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना होता है, फोटो आपका लाइव क्लिक होता है, आपका जो भी सिग्नेचर है वो लगेगा। फिर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको देने होंगे और रद्द किया गया चेक भी आप दे सकते हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। वही हम बात करें, कोई अति पिछड़ा वर्ग से आता है तो उसको भी सेम यही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे कोई महिला फॉर्म भरती है तो उसको भी यही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। मतलब सभी के लिए जो है यही डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है। अगर कोई युवा के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो सभी को जो है यही डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर बनवा लेंगे। बाकी आपके पास इंटरमीडिएट मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो होगा ही, आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होगा ही होगा। बाकी बैंक, कोई ना कोई खाता आपके पास होगा जो कि सेविंग होगा, उससे भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी रद्द किया गया चेक आपके पास होनी चाहिए। आपको जाति और निवास 2 डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं, जो कि फॉर्म भरते समय आपको देना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। बाकी हम चयन की बात करें तो इसमें जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि लॉटरी के माध्यम से जो भी लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद ही आपको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे हम परियोजना की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि कई सारे जो है अलग अलग परियोजना है। जैसे कि मान लीजिए आप IT बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फर्नीचर, अलमीरा बॉक्स वगैरह वगैरह बनाना चाहते हैं, या फिर आइसक्रीम का उत्पादन करना चाहते हैं, आटा सत्तू बेसन का उत्पादन करना चाहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग परियोजना है जिसमें आप अपना बिजनेस लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तेल मिल हो गया, दाल मिल हो गया, नोटबुक कॉपी हो गया, पशु आहार उत्पादन हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो है परियोजना है जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो भी आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी लोग सक्सेस हुए हैं इस लोन को लेकर, जैसे देख सकते हैं कि आप उनका स्टोरी दिया गया है कि आटा बेसन उत्पादन में कहाँ से कौन लोग जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं लोन को लेकर। देखिए इस तरह से फोटो भी क्लिक होके जो भी सफलता की कहानी है यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसके माध्यम से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, और 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप होगा तो उसके लिए हम वीडियो लाएंगे कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पैसे जो है वापस करने की प्रक्रिया को समझते हैं। ये पैसे जो है आपको 84 किस्तों में चुकानी होती है, और जब भी आपका लोन सेक्शन होता है उसके 3 किस्तों में आपको पैसे मिलते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त में आपको पैसे दिए जाते हैं। उस पैसे से आप बिजनेस करते हैं, और उसके बाद 84 किस्तों में यानी कि 7 वर्षों में हर महीने कुछ ना कुछ जो आपका इंस्टॉलमेंट आएगा उसको देकर आपको भरना होता है। मान लीजिए आपका 10 लाख लोन पास होता है तो उसमें से 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलेगा। 5 लाख रुपए ही आपको 84 किस्तों में वापस करने होते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। साथ ही साथ इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, डॉक्यूमेंट का लिस्ट चाहिए, या फिर फॉर्म भरने का जो लिंक है एक्टिव होगा तो लिंक चाहिए, तो आपको जो है easy2net.com सर्च करना होगा। तो फर्स्ट में ही आपको easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च का बटन मिलेगा, इसमें आपको सर्च करना है उद्यमी, ठीक है। उद्यमी सर्च करेंगे तो आपके सामने इसका जो आर्टिकल है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी देखेंगे तो इसमें आपको निकल के आ गया है, ठीक है। एक बार हम इसको सही से सर्च कर लेते हैं, गलत हमने सर्च कर दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ये वाला यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसमें सभी जानकारी दी गई है जिसको रीड आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसका आवेदन शुरू होगा तो यहाँ पे लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे परियोजना का भी लिस्ट दिया गया है। और नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका किस तरह से सिलेक्शन होगा, किस तरह से आवेदन करना है, कैसे आपको पैसे वापस करनी होती है, इसकी भी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं।